हेलो फ्रेंड, गुड नाइट, क्योंकि रात होने वाली है और मैं रात को वीडियो बना रही हूँ। तो बैगन की सब्ज़ी लाई हूँ और ये भिंडी और वो कुंदरू तीनों लाई थी। तो कुंदरू की भुंजिया हमने सवेरे के लिए कट कर दिया। तो आजकल मेरा रूटीन क्या है वो मैं बता रही हूँ वीडियो में। सुबह मेरा खाना वाना बनने के बाद, चारों टिफिन पैक होने के बाद मैं अपने जॉब पे निकल जाती हूँ। पापा इसके 10 बजे निकलते हैं, बच्चे भी हमारे पहले पौने 8 बजे निकल जाते हैं। तो सबको खाना बना कर दे देती हूँ और किचन का भी क्लीनिंग, अगर वर्किंग वूमेन है तो इसलिए मैं कुछ टिप्स से बता रही हूँ कि अगर आप चाहें तो किचन भी क्लीन करके जा सकते हैं। तो थोड़ा सा जल्दी आपको 5 बजे उठना पड़ेगा, तब होगा। 5 बजे नहीं उठेंगे तो सिर्फ खाना ही बन पाएगा। अगर आपका 8 बजे का ड्यूटी है तो 5 बजे उठेगा तो किचन भी क्लीन कर सकेंगे, झाड़ू पोछा भी कर सकेंगे। और जो 7 बजे उठते हैं और 8 बजे ड्यूटी है तो वो तो सिर्फ नहा ही पाएंगे। तो अगर आप काम, मेरा क्या है, कहीं जाने के पहले मुझे लगता है अपने घर का काम निपट जाना चाहिए। आने के बाद काम तो करूँगी, लेकिन आने के बाद थकावट होती है तो ज़्यादा करने का मन नहीं करता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि कम से कम मेरा काम आने के टाइम, चाहे जहाँ भी जाना। आजकल तो जॉब पे पहले भी कहीं जाना होता था तो मैं पहले सारा काम निपटाती थी। जरा मना एक ही काम, कुछ एक दो कपड़े ही रहा करते थे तो वो मैं आके फटाफट धो लिया करती थी। वैसे तो आने के बाद तो बिल्कुल भी धोने का कुछ मन नहीं करता, बस ऐसे लगता है कि लेट जाओ। अगर आप सफ़र में गए हैं, घर का काम छोड़ के गए तो सफ़र के बाद तो वैसे भी लोगों का तो चलो, हमारा तो बिल्कुल शरीर टूट जाता है। तो फिर मैं कुछ नहीं करना चाहती, करने का मन ही नहीं करता। ज़बरदस्ती करती हूँ तो करने का भी मन नहीं करता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि करके सारा काम जाऊँ। तो मैं आजकल मैं रूटीन बता रही हूँ। अगर कोई वर्किंग वुमेन है मेरी यूट्यूब फैमिली में, तो वो अगर 8 बजे का ड्यूटी या 9 बजे का भी ड्यूटी, तो अपना काम चाहे तो जितना भी हो सके आप निपटा सकते हैं। नहीं तो छोड़ के जाने पे क्या होता है, आने के बाद तो वैसे भी लेट आते हैं हम जॉब से, और फिर सारे काम होता है तो घर में लेट होता है और हमें लगता है थोड़ा सा रेस्ट करें। तो रेस्ट करने का टाइम कम मिला है, क्योंकि फिर हो जाएगा शाम को फिर अपना खाना बनाइए, फिर आप बिजी हो जाएंगे। तो आपको रेस्ट चाहिए। वर्किंग वुमेन के बाद भी, बिजी लाइफ के बाद भी अगर आपको रेस्ट चाहिए तो ये टिप्स है कि आप जल्दी उठिए, अपना काम ख़त्म, ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़त्म करके ही जाइए, ताकि वहाँ से आने के बाद आप थोड़ा सा काम करने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर लें। तभी आपको भी शरीर हेल्दी रहेगा और शरीर थकावट कम होगा और बीमार कम होगा। क्योंकि हम अपने शरीर को ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, खर्च करते हैं, तो वो भी हमारे पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हमें बीमार कर देगा। शरीर से उतना ही काम लिया जाए जितना की क्षमता है। तो शरीर को भी हमें अपना ख्याल रखना है और काम को भी ध्यान रखना है, उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो यही टिप्स मैंने बताया। वर्किंग वुमेन हो चाहे जो भी हो, शरीर को अपने हिसाब से चलाइए, उतना चलाइए जितना कि आपको सह सके, इतना नहीं चलाएं जितना कि आपको सह नहीं सके, बीमार हो जाओ। वर्किंग वुमेन हो, वर्किंग वुमेन का काम ज़्यादा होता है, बाहर भी घर में भी, तो वो अपने हिसाब से रूटीन बना के चलेंगे। हमारा रोज़ का रूटीन वही है कि चारों का खाना बनना है सुबह, और रोटियां मैं ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि आने के बाद बच्चे भी खाते हैं। और मैं चावल मेरा रात का रहता है तो मैं फ्रिज में रखा रहता है, मैं फ्राई करके आते ही सारे काम करके मैं खाती हूँ। तो मैं सवेरे चावल नहीं बनाती हूँ, तो रात का ही चावल मेरा फ्रिज में रहता है, मैं उसे ही फ्राई करती हूँ। तो बुराई नहीं है, ऐसा कोई सोचेंगे बासी क्या होता है, फ्रिज का कोई बासी नहीं होता। फ्रिज में खाना फ्रेश है, समझिए खाना वो ताज़ा है। पहले के ज़माने में क्या था कि बासी खट्टा हो रहा है, सब्जी चावल खट्टा हो रहा है, तो वो बासी कहलाता था, जबकि उसको भी कोई खाते थे। तो वो नहीं खाना चाहिए, वो फूड पॉइजन हो जाता है। फ्रिज का खाना आप गर्म करके ज़रूर खाएं, खराबी नहीं करेगा, कोई नुकसान करेगा। तो आप एक बार चावल रात को बना सकते हो, सुबह भी आपको चावल खाने का आदत है तो रात को ही मैं ज़्यादा बना लेती हूँ। तो सवेरे मेरा झंझट नहीं रहता है। मेरी बेटी को भी पसंद है चावल और मुझे भी, तो हम दोनों खाते हैं। पति देव भी थोड़ा बहुत चावल उनको रोज़ चाहिए तो वो भी उसी में से खा लेते हैं। तो बस क्लीनिंग सब कुछ हो चुका है किचन रात का, और क्योंकि रात का किचन अब 12 से ऊपर बज चुके हैं, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, सारे काम हो चुके हैं। और वर्किंग वुमेन जब से मैं हुई हूँ तो थोड़ा किचन का ये सब झंझट रहता है। संडे को ही मेरे पास टाइम होता है, रोज़ का टाइम इन सब में नहीं होता। वैसे था तो खुद 2 दिन पे मैं सफाई, मतलब थोड़ा सा साइड अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया करती थी। अब है कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन संडे को टाइम मिलता तो मैं संडे को भी बिजी होती हूँ। तो बिजी लाइफ भी एक तरह से ठीक है, दूसरे के बारे में सोच नहीं सकते आप। पारिवारिक टेंशन है तो उससे भी अपनी पढ़ सकते हैं। बिजी लाइफ भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ज़्यादा कहते खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो खाली दिमाग हमें रखना ही नहीं होता, रखना ही नहीं है। वर्किंग वुमेन हो चाहे घर की वुमेन हो, हाउस वाइफ हो, आप अपने को काम में बिजी लगाइए। कोई हॉबी आपकी है तो उसमें लग जाइए। काम ख़त्म होते ही तो आपका दिन अच्छा कटेगा, माइंड भी फ्रेश रहेगा, और आप कुछ करना चाहते हैं तो करिए, आपकी तरक्की ही होगी।
उससे आपकी उन्नति ही होगी। तो चलिए, छोटा सा ब्लॉग था, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सुबह मैंने बनाया था ब्रेड पिज्ज़ा और खाने में छोले रोटी और चावल था जो मैंने खाया था। इस टाइम कुंदरू मैंने काट दिया सुबह, और इस टाइम मैंने सिर्फ चावल बनाया क्योंकि मैंने 250 ग्राम मेरा छोले बनता है तो मेरा बच जाता है, तो फिर वो मेरा बच गया। तो छोले चावल सब लोगों ने खाया, पतिदेव तो खाए नहीं, बेटी मैंने चाहे पहले रोटी खा ली तो वो भी नहीं खाया। चावल बहुत सारा पड़ा हुआ, सवेरे भूंज के हम लोग फिर फ्राई करके खा लेंगे। तो बाय, ब्लॉग अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और मेरे शॉर्ट पे भी लाइक किया कीजिए। इतनी रील्स बनाती बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो में, और ब्लॉग में तो बहुत ही मेहनत लगता है। अभी बच्ची स्वीटी का यूनिफॉर्म था, उसे भी ड्रेस होकर के ऊपर पसार के आई 12 बजे रात को। तो हमें 12 बजे रात को भी चैन नहीं, और अब जाऊँगी सोने। सुबह 5:30 बजे उठना भी है, ज़्यादा से ज़्यादा लेट करती हूँ, आलसीपन करती हूँ। तो 6 बजे तो मैं उठ जाती हूँ, और 6:30 बजे तक हमारा नहाना पूजा हो जाना चाहिए, तभी मेरा खाना बन पाएगा। और तभी स्वीटी का फिर चोटी बांधना होता है, फिर चारों का टिफ़िन पैक करना होता है, फिर मुझे जाना होता है, फिर मुझे अपना कपड़ा भी छत पे पसार के जाना होता है। चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, करना ना भूलें, तभी आप मेरे हर ब्लॉग को देख पाएंगे। हर त्योहारों में आगे मैं रहती हूँ। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।